Dear student, today we are going to continue previous topic, that is your specific heat. अभी तक जो बताया गया है स्पेसिफिक हीट के बारे में, तो स्पेसिफिक हीट को अगर हम इन करस्पॉन्डिंग ऑफ मास पढ़ेंगे तो उसका डेफिनेशन हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन हो जाएगा the amount of heat the amount of heat required to rise the temperature of 1 kg of the substance through 1 Kelvin और 1 डिग्री सेल्सियस, यानी 1 यूनिट हम लेंगे। इसमें कई हो जाते हैं, MKS CGS, आपको परेशान नहीं होना है। आपको जब भी बताया जाएगा उसमें पूरा कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है। अगर आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, एक स्पेसिफिक हीट का जो है फिक्स्ड आपको यूनिट दे रखा रहेगा। ओके, हम यहाँ देखेंगे द स्पेसिफिक हीट का जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट क्या है, ये फिक्स्ड है। हीट इक्वल्स टू जूल पर केजी केल्विन, ठीक है, पर केजी केल्विन। वाटर की अगर हम बात करें, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होगा, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसको अगर हम, इसका एक और यूनिट हो सकता है, जैसे 1 कैलोरी हो गया और 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी पर केजी, ठीक है, केल्विन। देख रहे हो, यही यानी यूनिट बढ़ रहा है। यहाँ भी 1000 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 1000, यानी इसमें दोनों में 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको अगर और देखना चाहे अच्छे से, तो यहाँ हम देख सकते हैं 4.18 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी केल्विन। ओके, ये रहा हमारा मास के टर्म में, ठीक है। अब हम देखेंगे इन टर्म ऑफ मोल, इन टर्म ऑफ मोल। इन टर्म ऑफ मोल देखेंगे बच्चे, तो यहाँ क्या होगा कि मास में हम m लगाते थे, तो यहाँ क्या होगा, म्यू लगाएंगे, ठीक है। यहाँ म्यू लगाएंगे, m के जगह म्यू लिखेंगे, और यहाँ हमको मिलेगा क्या, डायरेक्ट फॉर्मूले पे आ जाते हैं।
C इक्वल्स टू स्मॉल c अपॉन म्यू इक्वल्स टू 1/μ Q अपॉन डेल टी था। ठीक है, यानी ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। और यहाँ हम देखना चाहेंगे जो कैपिटल C अपना है, कैपिटल C क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक ठीक है, ये मोलर यानी मोल के लिए है, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस। C क्या है बेटा यहाँ? मोलर कैपिटल ये वाला जो है ये, ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट है। ओके, अब हम देखने जा रहे हैं कि मोलर स्पेसिफिक हीट का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है? SI यूनिट ऑफ मोलर स्पेसिफिक, मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट इज जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, ओके, इतना समझ में आया? हमको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि इन केस, मतलब एक केस यानी नोट में हम इसको लिख लेंगे, इन केस ऑफ या इस केस में जैसे हमको जो स्पेसिफिक हीट है इसमें हम देखेंगे हीट इज ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर्ड, जो ट्रांसफ़र हो रहा है, कैन बी अचीव्ड बाय कीपिंग, यानी ये जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है हमको इसके लिए पहले तो वॉल्यूम और दूसरा प्रेशर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, कीपिंग ईदर प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट, या तो हमको प्रेशर या हमको वॉल्यूम कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, इफ अगर मानो ऐसा कुछ हो जाए कि इफ द गैस इज हेल्ड अंडर, अगर ये कांस्टेंट क्या बोल रहा है कि अंडर कांस्टेंट प्रेशर, अगर ये कांस्टेंट प्रेशर में हो रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग हीट ट्रांसफर, ड्यूरिंग हीट ट्रांसफर, तो वहाँ क्या होगा? तो वहाँ जो हम बोलेंगे मोलर, जैसे उसको हम क्या कहा, उसको हम क्या कहेंगे? देन इट इज कॉल्ड, देन
It is called the molar specific heat capacity. Molar specific heat capacity at constant प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। तो और उसको हम डिनोट कैसे करेंगे, दैट इज सीवी, सीपी। ये अपना क्या होगा, सीपी। यानी एक चीज़ आपको मिलेगा, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उसको हम सीपी बोलेंगे, ठीक है। और रही बात इसी से हम समझ सकते हैं सीवी हम किसे कहेंगे, जब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम, तब उसे हम जा कर के सीवी बोलेंगे। यानी ये केवल गैस के केस में बात हो रहा है बच्चे, ये केवल गैस के केस में बात होगा। गैस में हमने बोला था ना कि तो दो चीज़ से हम वैरी करा सकते हैं, कि तो ये अपना प्रेशर को कांस्टेंट या फिर वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। बेटा आपको ये देखना पड़ेगा, ये कहीं अगर पूछ ले तो आपको जानना चाहिए, ठीक है। आपको इसका थ्योरी, इसका डेफिनेशन वगैरह देख सकते हो। और जो समझने वाली बात है हम उसको यहाँ देख लेते हैं कि जैसे इसके अकॉर्डिंग अगर दो बॉडी हैं और वो कांटेक्ट में है, अगर वो कांटेक्ट में, मानो इसका मान लो ए हो गया, ये हो गया बी, और इन दोनों का डिफरेंट टेम्परेचर है, इसका कुछ और टेम्परेचर है, इसका कुछ और टेम्परेचर है, इसका कुछ टेम्परेचर T1 है, इसका भी T2 है, मतलब डिफरेंस है। तो इन दोनों के बीच में ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगा। यहाँ क्या होगा, ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगा। हम किसी एक बॉडी को कंसीडर करेंगे कि तो ट्रांसफ़र होगा, चाहे इधर से इधर, चाहे इधर से इधर। हमको ये पता है जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। और अगर हम इसको देखना चाहें, ए को अगर हम कंसीडर करेंगे कि तो ये लॉस होगा या गेन होगा यहाँ, और अगर हम इसको भी देखेंगे फिर भी यहाँ भी वही चीज़ निकल सकता है, लॉस या गेन। लेकिन ये क्या कहेगा कि मतलब ये जितना लॉस करेगा, बॉडी बी जितना लॉस करेगा, ए उतना ही गेन करेगा, और ए जितना लॉस करेगा ये इतना गेन। यानी टेम्परेचर डिफरेंस के वजह से, अगर चलो ठीक है इसके बारे में देख लेते हैं। व्हेन बॉडी एट डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है, व्हेन बॉडी एट डिफरेंट टेम्परेचर कम्स टू नियर या कम्स टू कॉन्टैक्ट, देन हीट ट्रांसफ़र विल बी अकर, ठीक है। या इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन अगर देखो बहुत इजी माना जाएगा उससे। मैथमेटिकली हम देखेंगे कि हीट लॉस्ट इक्वल्स टू हीट गेन। हीट लॉस्ट इक्वल्स टू हीट गेन, ओके। यही चीज़ कहता है कैलोरी
कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल, यही चीज़ कहा जाता है, यही स्टेटमेंट कहा जाता है कि कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल। और आपको एक टर्म और पूछा जा सकता है, कैलोरीमीटर तब क्या होता है, यानी कैलोरी मीटर। कैलोरीमीटर क्या है, ये एक डिवाइस है। ये क्या है बेटा, ये एक डिवाइस है। और डिवाइस which measure measure हीट, जो कि हीट को मेज़र करेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, कैलोरी मीटर। हम देखेंगे वाटर, या दूसरे पेज से देखते हैं, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर। यानी हम देखेंगे बेटा यहाँ टेम्परेचर में, या वाटर जैसे गर्म हुआ तो उसको सराउंडिंग के इक्विवेलेंट ले आना है, या फिर अगर वो कोल्ड हुआ तो भी उसको सराउंडिंग के इक्विवेलेंट ले आना है। यानी हमको इस वाटर का अगर टेम्परेचर अगर हमको कांस्टेंट रखना है, इक्विवेलेंट ले आना है टू द सराउंडिंग या विथ अदर ऑब्जेक्ट, तो हम क्या देखेंगे कि वी हैव टू डू वर्क। हमको वहाँ वर्क करने की ज़रूरत है। हम देखेंगे स्टेयर, जैसे मानो पानी अगर गर्म है, लिक्विड कोई गर्म है, तो उसको हम ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, चम्मच से उसको स्टेयर करते हैं, यानी जो है जल्दी वो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाए। यानी उतने टेम्परेचर को डाउन करने के लिए हम देखेंगे कि कितना वर्क करने की ज़रूरत है, तो वो वर्क जो है, वो वर्क की वैल्यू हमको मिल जाएगी क्या, W इक्वल्स टू, वो वर्क की वैल्यू होगा M यानी उसका मास, और C यानी हम देख रहे थे स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, और ये आएगा ग्राम में। ठीक है, जहाँ M क्या है, M जो है मास, मास इन ग्राम क्या है, वेयर M इज मास इन ग्राम। और C अपना क्या है, C जो है अपना स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल। स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल, यानी ये फॉर्मूले से हमको पता चल जाएगा कि हमको कितना वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है बेटा, अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी। बाद में हम जो है कंटिन्यू करते हैं जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक है। ओके, हैव अ नाइस डे।